Hello, myself Amita Saraswat, lecturer Chemistry Department, MLV Government College, Bhilwara. Today we will start for class BSc second year Inorganic Chemistry Unit First, Chemistry of Elements of First Transition Series. सबसे पहले संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे सभी तत्व संक्रमण तत्व हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हो। वर्ग 12 के सदस्य जिंक, कैडमियम और मरकरी को यहाँ Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है। संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इनके किसी परमाणु अथवा आयन में डी कक्षक अपूर्ण नहीं है। जैसे कि यहाँ नीचे मैंने लिखा हुआ है, देखिएगा, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है। यहाँ पर ये d10 है, लेकिन कॉपर जब आयनिक फॉर्म में आता है और +2 आयनिक स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जब इसका आयन बन रहा है उसमें डी कक्षक अपूर्ण है, इसीलिए कॉपर को संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन जिंक होता है 3d10 4s2 और जिंक जब +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही दर्शाता है या इसकी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है जो कि +2 होती है और उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 होता है, मतलब वहां डी कक्षकों का डी इलेक्ट्रॉन्स का कोई योगदान नहीं होता, इसीलिए जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। और वर्ग 12 के तत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाए जाते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण। सबसे पहला, इन तत्वों में आवर्त सारणी के सामान्य वर्ग की तरह लंबवत समानता नहीं होती, जबकि क्षैतिज समानता पाई जाती है। मतलब अगर हम प्रथम संक्रमण श्रेणी जो कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, स्कैंडियम से जिंक तक वाले यौगिकों में समानता ज्यादा पाई जाएगी बनस्पत की वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी की हो। मतलब जैसे कि अगर हमारा स्कैंडियम है तो वो येट्रियम और लैंथानम से समानता कम रखेगा कंपैरेटिवली स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनके साथ में। नंबर 2, ये सभी तत्व धात्विक होते हैं, मतलब धातु के जो भी गुण होते हैं, मतलब उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, ऊष्मा का चालन, ताप का चालन, ये सब गुण इनमें पाए जाते हैं और इनका धन विद्युतीय गुण सीमित, मतलब टाइटेनियम जिसमें धात्विक गुणों की मात्रा कम होती है और कॉपर जो कि एक उत्कृष्ट धात्विक तत्व होता है वहां तक पाई जाती है। नंबर 3 जो कि इनका एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है ये कि ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर D में 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NS के 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए इनके पास में NS ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन निकालने के अलावा D के भी इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके निकाला जा सकता है या ये उनका बंध बनाने में योगदान दे सकते हैं। इसीलिए ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैग्नीज जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, मतलब वहां पर D में 5 इलेक्ट्रॉन है और 4s मतलब s कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुल मिलाकर +2 से लेकर +7 तक सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। इसी तरह से क्रोमियम जो कि 3d5 4s1 होता है, वो +1 से लेकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरक वे तत्व होते हैं जो कि किसी अभिक्रिया में सीधे तो भाग नहीं लेते, लेकिन उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं क्योंकि उनके पास में डी ब्लॉक तत्वों के पास में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर उन इलेक्ट्रॉनों को देना और लेना बहुत आसानी से पॉसिबल हो जाता है। नंबर 5, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। रंगीन मतलब इनके यौगिक जैसे कि हम जानते हैं कॉपर सल्फेट जो कि नीला थोथा के नाम से जाना जाता है, नीले कलर का बहुत अच्छा यौगिक होता है। इसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो कि
लाल दवा के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत गहरे रंग का, बैंगनी रंग का होता है। इसी तरह से निकल क्लोराइड हरे रंग का, मतलब ये जनरली रंगीन यौगिक बनाने की प्रकृति रखते हैं। सभी यौगिक नहीं, लेकिन सामान्यतः इनके अधिकतर यौगिक रंगीन होते हैं। रंगीन होने का क्या मतलब है? यहाँ पर वे सभी तत्व रंगीन कहलाएंगे जिनमें 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर मतलब ये हमारी जो मनुष्य की आंखों के लिए विजिबल रीजन होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर या 400 से 800 नैनोमीटर के मध्य पाया जाता है, और इसी कारण ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये एक इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है जिसका हम बाद में अध्ययन और करेंगे। नंबर 6, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके यौगिकों में, जिसकी वजह से इनमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, और इसका भी अध्ययन हम बाद में विस्तृत रूप में और करेंगे। अगली प्रॉपर्टी, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, मतलब इनमें उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। यहाँ पर Fe आपका संक्रमण धातु है जिसने ये संकुल यौगिक बनाया है। इसी तरह से ये संकुल आयन भी बनाते हैं। ये टेट्रासाइनोनिक्लेट ये यौगिक है, ये भी एक प्रकार का संकुल यौगिक पाया जाता है। ये कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं, जैसे कि पीतल, कांसा, ये सब यौगिक जनरली संक्रमण तत्वों के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। ये अंतराकाशिक यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के मध्य कुछ दूरी रह जाती है जहां पर छोटे आयन आकर अपनी जगह बना लेते हैं। उन यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। तो ये सभी अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। नंबर 10, ये सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक वाले धातु होते हैं जो ऊष्मा और विद्युत का चालन कर सकते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचा होता है, मतलब सामान्य ताप पर ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन या हम कहें कि जो एकमात्र द्रव धातु है वो मरकरी है, जो कि द्रव रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक इसका एक्सेप्शन है। बाकी जनरली सभी तत्व बहुत कठोर होते हैं जिनको तोड़ना या बहुत जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचा पाया जाता है। थैंक यू। 8 मिनट का हो गया।